हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बेसिक मेडिकल प्रैक्टिस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नर्सिंग एम्पावरमेंट के बारे में। मतलब कभी कभी हॉस्पिटल में कुछ ऐसी इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है जब एक स्टाफ नर्स वर्क कर रही होती है और डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहता है। उस टाइम पे जो स्टाफ नर्स है वह खुद अपना डिसीजन लेके पेशेंट को ट्रीट करती है। उसको हम क्या बोलते हैं, नर्सिंग एम्पावरमेंट। उसको कुछ पावर वगैरह रहती है, उसके कुछ अधिकार रहते हैं जिसको यूज़ करके वह क्या करती है, पेशेंट को सडनली उसका ट्रीटमेंट करती है। तो आइए अब हम देखते हैं ऐसी कौन कौन सी कंडीशन रहती है जब एक स्टाफ नर्स अपने अधिकार का यूज़ करके पेशेंट को ट्रीट करती है। फर्स्ट, अगर कोई पेशेंट सडनली अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है तो उसे सीपीआर देने का अधिकार स्टाफ नर्स के पास होता है। देन यदि कोई पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है तो उसे 25% डेक्सट्रोज देने का अधिकार स्टाफ नर्स के पास होता है। अगर पेशेंट का हार्ट रेट एबनॉर्मल चल रहा है या उसे चेस्ट पेन हो रहा है तो इस कंडीशन में उसको ईसीजी करने का अधिकार होता है। अगर पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर है तो इस कंडीशन में पेशेंट को कोल्ड स्पंजिंग करने का अधिकार स्टाफ नर्स के पास होता है। अगर पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो उस कंडीशन में उसे को बैंडेजिंग करने का अधिकार होता है। अगर पेशेंट का सैचुरेशन फॉल हो रहा है तो उस कंडीशन में उसे ऑक्सीजन कनेक्ट करने का अधिकार होता है। डॉक्टर के वर्बल ऑर्डर पर उसे आईवी फ्लूइड करने का अधिकार स्टाफ नर्स के पास होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अधिकार हैं जो एक स्टाफ नर्स के पास होती हैं, जिसका यूज़ करके जो एक ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसे और भी अच्छे से बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिगार्डिंग यदि कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।